आज हमारी मेहमान हैं स्वाति इंगड़े जी, जो कि नागपुर के पास कामठी गांव से हैं। आइए सुनते हैं स्वाति जी की कहानी, इस आध्यात्मिक यात्रा की कहानी उन्हीं से। हम अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे कि आपने सहयोग की शुरुआत किस कारणवश कब करी? मैंने सहयोग की शुरुआत 98 में की है वैसे, लेकिन उसका कारण था मेरी बड़ी लड़की, जो कि बहुत डिस्ट्रैक्टिव माइंडेड थी, सुनना नहीं और बहुत हाइपर होना, पढ़ाई में भी हर बार उसको पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इसके लिए मैं क्या करूँ। तब मुझे किसी रिलेटिव से पता चला कि नहीं, सहयोग करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। बच्चे जो है, बच्चों में ग्रोथ होती है बच्चों की, और थोड़ा सा उनका माइंड जो है वो भी डेवलप होता है। तो फर्स्ट टाइम मैं मेरी दोनों लड़कियों को लेके सेंटर पे गई, और तब तक आपको सहज के बारे में कुछ पता नहीं था? कुछ भी पता नहीं था मुझे। फिर थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, जब यानी वो फर्स्ट में थी तब मैंने सहयोग स्टार्ट किया। फिर वो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे जैसे जैसे बढ़ते गए तो मैट्रिक तक आई। तो मैट्रिक में मुझे इतनी चिंता होने लगी कि लड़की करेगी तो करेगी क्या, क्योंकि उसको उतना मेडिटेशन समझते थे, सेंटर पे जाते थे, हम आते थे। लेकिन जब मैट्रिक की एग्ज़ाम थी, पढ़ाई तो मुझे दिखती रही थी कि वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन मेडिटेशन और नमक पानी 10th में उसने अच्छा किया। तो 10th में मैं उसको यही बोलती थी, अगर तू पास भी होगी तो बहुत है। लेकिन वो हायर सेकंड क्लास की रैंक में आई, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सही में, खास करके वो बच्चा जो बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो, जिसका आपने बताया कि डिस्ट्रक्टिव माइंड था, दिशा ही अलग थी, और वो बच्चा अगर अच्छे नंबरों को लेकर के पास भी हो जाए तो कहीं ना कहीं माँ बाप को खुशी होती है। और आप ये मानते हो कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में मेडिटेशन ने या सहज योगा ने ही काम करा? हाँ जी, 100%, क्योंकि उसको संभालना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था। लेकिन वो जब ध्यान करने लगी, सेंटर पे जाने लगी, तो इतनी शांत हो गई, और आज वो लड़की CA कर रही है। दर्शकों, परिवर्तन तो बहुत देखे, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं देखा कि एक डिस्ट्रक्टिव माइंड का बच्चा सिर्फ मेडिटेशन के सहारे चलते आज वो CA की पढ़ाई कर रही है। और क्या कारण था? इसके अलावा भी कोई और कारण? हाँ जी, और सेकंड जो लड़की थी मेरी, वो बाय बॉर्न, उसको टालू नहीं थी, क्लेफ पैलेट का उसका प्रॉब्लम था, तो उसके 9 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो जब मैं सहज में आई तो तब तक यानी हर 1 साल में, 1.5 साल में उसके ऑपरेशन करने पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और मेडिटेशन अच्छे से करती गई, और नमक पानी, इसमें जो ट्रीटमेंट्स है वो भी विधि बताई होगी सबसे, तो वो ट्रीटमेंट्स करती गई, वैसे वैसे वो जो ऑपरेशन का पीरियड था वो बढ़ते गए। तो आज 3-4 साल हो गए कि उसका एक भी ऑपरेशन नहीं। एक माँ बाप को और क्या चाहिए कि उनके बच्चे सुरक्षित हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। हाँ जी, और वो भी पढ़ाई में इतनी अच्छी निकली कि मैट्रिक में उसको 93% थे। अभी 12th की एग्जाम दी है और नीट का प्रिपरेशन कर रही है। तो स्वाति जी, कहीं ना कहीं ये तो हो गया जो आपने अपने बच्चों के अंदर उस परिवर्तन को देखा। अगर हम बात करें आपके बारे में, जब आप सहज में नहीं थे और जब आप सहयोग आपने शुरू करा, आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखे? मैंने मेरे अंदर भी बहुत से चेंजेस देखे, क्योंकि नागपुर से कामठी जो है 22 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से अगर एक बार नागपुर आती हो तो घर जाके सोना पड़ता था मुझे। लेकिन थकान? हाँ, थकान की वजह से सिर में इतना दर्द होता था कि मैं कुछ कर नहीं पाती थी। बाद में हमारी कंडीशन ऐसी हुई कि मुझे काम करना पड़ा, जो वर्क करना पड़ता था। तो मैं कामठी से नागपुर आती थी। तो उसके बाद जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और मेडिटेशन करने लगी, तो दिन में मैं कम से कम 150 किलोमीटर 2 व्हीलर ड्राइव करती। मुझे बोला कि दिन में 4 बार अगर नागपुर कामठी आना जाना करो तो मैं 4 बार आके वापस जा सकती हूँ, और भी स्टेमिना रहता है। और जैसे कि जो रूटीन लाइफ है, रूटीन लाइफ में पहले हम लोग 9-9:30 बजे सो जाते थे, लेकिन अभी रूटीन लाइफ ऐसे हो गया कि सुबह 3:30 बजे उठना ही पड़ता है मेडिटेशन करने के बाद भी। फिर हस्बैंड जाते हैं 6:30 बजे निकल जाते हैं, बाद में दोनों बच्चे आ जाते हैं। तो हम लोग 3:30 बजे जो उठते हैं तो रात को 11 बजे सोते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होता, थकान नहीं होती। मतलब इंटरनल जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, एनर्जी इतनी रहती है मेडिटेशन करने से कि थकान महसूस ही नहीं होती। तो ये मेरे में परिवर्तन आया। नहीं तो मैं अगर थोड़ा सा भी काम करती थी तो बाद में फिर कुछ कर नहीं पाती थी। थोड़ा सा अगर मुझे ट्रैवल हो गया है, कहीं आना जाना हो गया तो बहुत थकान होती थी, घर जाके कुछ काम नहीं कर पाती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर आप बोलो कि कांस्टेंट दिन भर 24 घंटे काम करो, अभी जैसे छिंदवाड़ा गए थे हम लोग, तो छिंदवाड़ा गए तो वहाँ पे 7 दिन कंटिन्यूस थे, 7 दिन कंटिन्यूस रात दिन काम करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा सोए होंगे, लेकिन फिर भी स्टेमिना इतना बना रहा। तो मतलब ये होता है कि अगर आप नियमित रूप से ध्यान धारणा कर रहे हैं तो आपके अंदर फैटिग नहीं होता। ध्यान धारणा का असर कहीं ना कहीं आपकी दैनिक जो दिनचर्या है उस पर यह पड़ता है कि आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, हर चीज को संतुलन में रह करके बिना थके हुए कर सकते हैं। स्वाति जी, इसके अलावा अगर हम अपने दर्शकों के लिए आपसे एक प्रश्न करें कि सहज योग में आने के बाद ध्यान धारणा के लिए समय निकालना और उसके साथ अपने परिवार को चलाना, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाना, इन दोनों के बीच में तालमेल में कभी कोई समस्या तो नहीं है? जी, शुरू में थोड़ी सी समस्या आई, क्योंकि सहयोग स्टार्ट कर पहले की जो रहती है सहयोग में आई, उसके पहले
घर में जैसे सास है, नंदे है, देवरानी जेठानी है, तो जो हम कार्य करते हैं, जो रीति रिवाज होता है, तो उसको चलाते हुए बाद में फिर सहयोग के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होता था। लेकिन जैसे मेरे में परिवर्तन देखा, घर के लोगों को, मेरे परिवार में जो परिवर्तन दिखा कि उनको भी लगा कि ये सहयोग कर रही है तो इसमें इतना परिवर्तन आया, तो कुछ तो भी विशेष चीज़ है। तो वो बोलने लगे कि हमें भी बताइए कि तू कर रही है, किस तरीके से कर रही है, क्या कर रहे थे। उनको जब मैंने बताया कि कुछ नहीं करना है, वहाँ जाके हमको सिर्फ ध्यान करना है। जब एक बार 2 बार आए, उनको भी अच्छा लगा, अंदर से शांत लगा। और जैसे कि घर में रहते हुए हम जो अभी हाउसवाइफ है, तो रिलेशन जो रहते हैं हमारे घर में सास के साथ या फिर ननद के साथ या देवरानी जेठानी के साथ, तो कहीं ना कहीं अनबन थोड़ी ना थोड़ी होती रहती है। तो पता ही है जब 4 बर्तन होंगे तो आवाजें तो आएंगी। लेकिन सहज में आने के बाद में अपने अंदर इतनी शांति आ जाती है कि सामने वाला अगर कुछ बोलता है तो भी अपन शांति से सुन लेते हैं। सही है गलत है वो उस समय सोचते नहीं, बाद में सामने वाले को रियलाइज करवाते हैं कि नहीं आपका गलत था। तो वो जो क्वालिटी हमें डेवलप होती है तो सामने वाला देख के ऐसा लगता है कि नहीं सही में कुछ तो भी खास है। तो जब उन लोगों को मैंने बताया तो आज हमारे घर में हमारी पूरी फैमिली सहयोगी है। मायके में भाभी भैया लोग सब, ससुराल में बुआ सास, मामी सास, ननद, नंदोई, सब लोग आज हमारी पूरी फैमिली जो है वो सहयोगी बन गई है। दर्शकों, सिर्फ एक इंसान के परिवर्तन से कितने लोग परिवर्तित हो सकते हैं, शायद सहयोग एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे स्वाति जी हमसे बात कर रही हैं, इन्होंने सहयोग शुरू करा अपनी बच्चे की परेशानी के लिए, वो परेशानी दूर हुई। उसके बाद छोटी बेटी की जो समस्या थी, मेडिकल प्रॉब्लम थी, वो खत्म हुई। इन्होंने धीरे धीरे सहयोग को अपनाया, उसको समझना शुरू करा और इनके अंदर के परिवर्तन को देख करके बाकी लोग भी उस रास्ते पर चल पड़े, उस सफर पे चल पड़े जिसमें उन्होंने भी वही खोजना चाहा होगा या वो देखना चाहा होगा जो इनको मिला। कहीं ना कहीं इनके व्यवहार का परिवर्तन, कहीं ना कहीं इनके अंदर वो गुणात्मक परिवर्तन जो आए सहज में आने के बाद, उस परिवर्तन ने इनको एक रोल मॉडल बना दिया लोगों के लिए कि वो भी सहयोग में उतरे, जाने और समझें कि सहयोग में आने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। आखिरी में एक प्रश्न हम स्वाति जी के साथ करेंगे। स्वाति जी, कामठी आपने बताया कि यहाँ से नागपुर से करीब आपका डिस्टेंस होता है 20-25 किलोमीटर। आपके क्षेत्र में जो समस्याएं होंगी, क्योंकि कई लोगों को ऐसे होंगे जिनको नागपुर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, या व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए भी उनको बाहर आना जाना पड़ता होगा, तो क्या उनके बीच में आपने सहयोग के प्रचार प्रसार का कार्य करा? हाँ जी, जैसे कि हमारा कामठी तालुका है, कामठी तालुका में यानी कामठी से जो स्टार्ट होता है तो कम से कम एक 5-6 सेंटर्स है। हर एक गांव में एक 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर के दूरी पर जितने गांव है वो सभी गांव में हम लोगों ने प्रचार किया। और उसमें भी एक खास बात ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे एक युवा शक्ति लड़की है जिसकी उम्र अभी 25 साल हो गई, वो भी सहयोग कर रही है, उम्र के 14-15 साल से। शायद आप बोलेंगे कि ये सिर्फ बीमारी के बारे में बता रही है, शारीरिक प्रॉब्लम के बारे में बता रही है, लेकिन ये साइंस है, सहयोग यानी साइंस है। साइंस ही बताता है कि हमारी जो अंतर की जो भी बीमारियां हैं, क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होते हैं तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं, लेकिन सहयोग में आने के बाद हम खुद के डॉक्टर बन गए हैं। हमको पता चलने लगा कि कुछ बीमारी होती है, कुछ हमको प्रॉब्लम होते हैं, वो किस वजह से होते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ एक लड़की है, तो उसको बीमारी हो गई क्योंकि उसको थोड़ा बुखार आने लगा और वो मेरे आए, तो उसके मम्मी पापा बोले कि आप थोड़ा इसको दवाखाना लेके जाइए, ये सुन नहीं रही है, बहुत बुखार रहता है, लेकिन फिर भी कॉलेज जाती है, ऐसा वैसा। फिर मैं जब उसको डॉक्टर के पास लेके गई तो उसकी ट्रीटमेंट करवाई तो पता चला कि उसको सिकल सेल है। सिकल सेल ऐसी बीमारी है कि उसको हर महीने ब्लड देना पड़ता है और बहुत से उसके इश्यूज है कि ऐसा भी बोला जाता है कि वो बच्ची ज़्यादा दिन ये नहीं पाएगी, है ना। तो जब उसको पता चला, पहले तो मुझे पता चला तो मैं ही थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन जब उसकी इंक्वायरी निकाली, सब उसके बारे में पता कर किया और उसको पहले मेडिटेशन करवाया। मेडिटेशन करवाने के बाद 1 महीना उससे मेडिटेशन करवाने के बाद में फिर उसको बताया कि आपको सिकल सेल है। तब तक यानी वो मेंटली तो प्रिपेयर हो चुकी थी। और आज की कंडीशन ऐसी है कि जब उसको पता चला, यानी आज के 1 साल पहले डॉक्टर बोले कि मरते दम तक, जैसे डायबिटिक पेशेंट को हमेशा गोली लेनी पड़ती है, इसको भी गोली लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी 5 महीने हो गए तो उसकी गोली भी बंद हो गई है और वो अंदर से इतनी स्ट्रांग है कि केवल मेडिटेशन के थ्रू वो सुबह शाम मेडिटेशन करती है कंटिन्यूस। कभी एक बार नहीं खाना खाएगी तो भी चलेगा, लेकिन मेडिटेशन कभी भूलती नहीं, और मेडिटेशन की वजह से ही उसका सिकल सेल का भी जो प्रॉब्लम है वो कम हो गया है। तो ये जो है ये केवल ध्यान करने से ही हो सकता है, और वो भी केवल सहयोग। आप अपने कामठी के क्षेत्र में इस चीज को लोगों तक पहुंचा रही है? हाँ जी, वहाँ से कामठी से रामटेक तक सभी लगभग एक 7-8 गाँव में सेंटर खुल चुके हैं और हर जगह कम से कम 40-45 लोग मेडिटेशन करते हैं, उसका फायदा ले रहे हैं स्वभाव में, उनकी जिंदगी में। बिल्कुल, कुछ गांव में तो ऐसा था कि जहाँ पे उनके हस्बैंड लोग बहुत शराब वगैरह पीते थे, तो उनके यहाँ लेडीज करते हैं तो जेंट्स लोगों की शराब भी छूट गई।
इतने यानी उनको फायदे हुए हैं। दर्शकों, बहुत सीधा सरल स्वभाव, कहते भी हैं कि गांव में जो लोग बसे हैं वो ज़्यादा चालाकियां नहीं जानते और बहुत सीधे सरल तरीके से बात करते हैं। और स्वाति जी ने इसका एक उदाहरण हमारे सामने पेश करा। बहुत सीधी सरल बातें, जो फायदे इनको मिले, जो फायदे लोगों को मिले, और उन फायदों को मिलने के बाद जो इन्होंने दायित्व उठाया उसको आगे बढ़ाने का, इसके लिए हम इनको हृदय से नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर ये संदेश आगे का आगे जाता जाए तो बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनकी अनेक समस्याएं हैं जिसका समाधान पैसा भी नहीं कर पाता। तो ये सफर ऐसे ही बढ़ता रहे, लोगों से मुलाकात होती रहे, शायद हमारे लिए भी कोई समाधान निकल आए। आज के लिए इजाजत दीजिए, जल्दी ही फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।